Welcome back to Biology on Earth. In this video, I'm going to start with biology of 10th class. तो यहाँ पे जो बायोलॉजी की बुक है, जो साइंस की बुक है 10th क्लास में, इसमें जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो चैप्टर है ये बहुत एक लॉन्ग चैप्टर है, तो इसे हम पार्ट्स में कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट से आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है और उससे भी पहले लाइफ का क्या मतलब है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो लाइव कंडीशंस में है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन लिविंग है या फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है इसको चेक करने के लिए हम उसकी ब्रीदिंग देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं एंड पल्स रेट देखते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं और एक ग्रोथ जिनकी होती है स्पेसिफिक पीरियड में, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट्स अलाइव हैं। ये तो हो गई ब्रॉडर टर्म में बात, लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल पे बात करें तो कैसे पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, कुछ भी है। तो स्मॉल स्केल पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में ये मूव होते रहते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मेनली इन एलिमेंट्स के बने हुए हैं, और भी बहुत सारे इनमें एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में, लो अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ह्यूमन की बॉडी में सेल है, सेल भी जो है ये इन्हीं मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे जो सेल है, सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं इसमें भी इसी तरह से प्रोटीन्स, जो इनकी मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स, कार्ब्स और लिपिड्स की बनी होती हैं। तो मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी बॉडी में ये जो कंपोनेंट्स हैं और इन्हें हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये प्रेजेंट हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है तो हम अब होता क्या है, जैसे हमारी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी स्किन पील ऑफ होती रहती है एक टाइम के बाद। पील ऑफ क्यों होती है, क्योंकि जो एपिडर्मिस में जो ओल्ड सेल्स हैं ये रिमूव होते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स आते हैं। पूरी बॉडी में इसी तरह से जो डिफरेंट सेल्स हैं ये इनका डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। तो जब इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो ये डेड हो जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं। अब न्यू सेल्स बनते हैं तो ये मॉलिक्यूल से ही बनते हैं, और ये जो जो रिपेयर का काम है या फिर जो न्यू सेल्स प्रिपरेशन का काम है ये चलता ही रहता है। चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी ऐसी प्रोसेस होती है तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। अगर कोई सेल टूट के और बॉडी से बाहर निकलता है तो वो भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, पहले उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं फिर वो बाहर निकलता है, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ये मेंटेन करती है स्ट्रक्चर एंड रिपेयर, और सेल रिपेयर के लिए या फिर बॉडी रिपेयर के लिए यूज होती है ना। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले सेल है जो सबसे छोटा पार्ट है। जो सेल्स कंबाइन होते हैं सेम तरह के सेल्स, तो ये टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ये कंबाइन होते हैं तो इससे यहाँ पे एक ऑर्गन बनता है। हर एक जो ऑर्गन है इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। हार्ट का डिफरेंट फंक्शन है, ये पंपिंग करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्रेन का डिफरेंट फंक्शन है, ये पूरी बॉडी के जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जब ये कंबाइनली एक सिस्टम में काम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने माउथ से खाना खाया, इसोफेगस से जो खाना है ये स्टमक में पहुंचा, उसके बाद स्टमक एक डिफरेंट ऑर्गन है, इंटेस्टाइन डिफरेंट ऑर्गन है। स्टमक में खाने की डाइजेशन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाने की एब्जॉर्प्शन होगी। तो मीन्स यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन एक ही सिस्टम में कंबाइनली काम कर रहे हैं, तो दे कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन सिस्टम। और जब एक बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो इसे हम इससे बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, हर एक लेवल पे जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर होती है। और जब भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर होती है तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी ये पहचान है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है ये मूव करते रहते हैं। इसकी बॉडी में जो कॉन्टिन्यूसली मेंटेनेंस चलती रहती है और रिपेयर होती रहती है। अब यहाँ पे जो अब इस ये जो मेंटेनेंस हो रही है इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए।
तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स हमारे पास क्या है, खाना। तो फूड से हम एनर्जी लेते हैं और फूड से जो एनर्जी निकलती है इसको लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस, चाहे वो मेंटेनिंग हो रही है या फिर जो सेल रिपेयर हो रही है, इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस आती हैं, जैसे कि खाना हमने खाया तो उसके बाद जो खाना है उसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना, और जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए हैं फिर उनकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है, फिर उनसे एनर्जी निकलती है। तो इस तरीके से जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इनमें मल्टीपल रोल्स होते हैं इनके। तो मीन्स एक मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसफर होता रहता है और बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं ये चलती रहती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें। नाउ यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर जो कि मल्टीपल सेल्स के बने हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और बहुत सारे फंजाई हो गए। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये फूड को कैसे अपटेक करते हैं। अब इनके पास क्या है, यहाँ पे सिंगल सेल है तो हर टाइप से, हर तरफ से जो सिंगल सेल है ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो अगर इन्वायरमेंट में यहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा तो ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा इसकी बॉडी में, ये जो है इसको ईट करेगा। जैसे हम यहाँ पे अमीबा की एग्जांपल लें तो अमीबा इस तरीके का होता है। तो सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल को इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे ये जो बनते हैं दीज आर कॉल्ड दी सीडोपोडिया, और फिर यहाँ से जो है ये आपस में ज्वाइन हो जाता है जो, और फूड पार्टिकल जो है ये अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सिंपली जो फूड है ये अंदर जा रहा है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिससे हम डाइजेशन करते हैं। अगर हम एनिमल्स की और ह्यूमंस की बात करें तो माउथ के थ्रू हम इंजर्शन करते हैं। इंजर्शन मीन्स फूड को अंदर लेके जाना, तो माउथ के थ्रू हम खाना खाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फुल फ्लैज ऑर्गन होते हैं जो कि हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है। पूरी बॉडी एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, बल्कि बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे इनके सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं। हर एक जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड है, इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और ये वही परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की न्यूट्रिशन होती है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरी है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि इसमें वो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स खुद से खाने को प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं तो इनके लिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए खाने को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं, प्लस वाटर की प्रेजेंस में ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, जब इनकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज C6H12O6। तो ये यहाँ पे ग्लूकोज है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की इस तरीके से डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की में फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये यहाँ पे एयर में रिलीज होती है और इसी को हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं अपने लिए। जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं, जो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खाना प्रिपेयर किया, उसे हम जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो हम जो है अपने फूड जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको प्लांट के अंदर जो डिफ्यूज होना है और ऑक्सीजन जो बन रही है इसको बाहर डिफ्यूज होना है। तो इनकी जो डिफ्यूजन है या फिर हम बोल सकते हैं ये जो टू गैसेस हैं इनकी एक्सचेंज के लिए एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है कि जो प्लांट है मोस्टली जो इनर साइड होती है लीव की, इसमें जो छोटी छोटी पोर्स लाइक इस तरीके से ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग्स। इनसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेल के अंदर प्लांट के अंदर मूव करती है और जो ऑक्सीजन है ये प्लांट के बाहर मूव करती है। जो स्टोमेटा है ये इस तरीके का होता है, बेसिकली ये गार्ड सेल्स का बना है। जो गार्ड सेल्स हैं जब ये फ्लूइड के साथ फिल हो जाते हैं तो सेंटर में एक तरीके की कैविटी डेवलप होती है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटा का पोर है। जब यहाँ पे वाटर जो है इनसे बाहर रिमूव हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं गार्ड सेल्स और ये जो स्टोमेटल पोर है ये क्लोज हो जाता है। अब जो लीव्स हैं इनमें भी बहुत सारे इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं
और जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट का काम है कि जो सनलाइट है उसको ये एब्जॉर्ब करती है, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है, अब वैसे नहीं हो सकती। और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के थ्रू होती है। अब दिस इज अ ओपन स्टोमेटा, दिस इज क्लोज स्टोमेटा एंड दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो प्लांट्स है ये दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं। नाउ सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें हम जो एक फूड मटेरियल है इसको पूरे का पूरा इंजेस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये प्लांट्स को, पूरे प्लांट को, उसके फ्रूट को, रूट को या स्टेम को पूरे का पूरा हम इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है विच कम्स अंडर द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इन पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये ऑटोट्रॉफ्स को यहाँ पे फीड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कि जो भी एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब आते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जैसे कि गोट, बफलो, काओ। दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि जैसे फंजाई हो गए, ये फूड पे अपने कुछ इंजाइम सेक्रीट करते हैं। सपोज ये फूड है, ये एक फंगस है, तो ये इंजाइम सेक्रीट करेगी इस फूड पे, तो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। जो डाइजेस्टेड फूड है फिर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब थर्ड जो है इट इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये होते हैं पैरासाइट्स जो कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको किल नहीं करते, उसके पूरे का पूरा कंज्यूम नहीं करते, लेकिन जो उससे फिर भी अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जैसे यहाँ पे टिक्स हो गई, लाइस हो गई, लिचीज, टेपवर्म, जो जैसे जो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो अफिड्स हैं, ये जो लीफ में डिफरेंट जूसेस को सक करते हैं लीफ में से, ये जो है ये सभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन इस मोड में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें जो न्यूट्रिशन है मीन्स जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं इसको डाइजेस्ट करते हैं, जो सिस्टम के साथ इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर फ्रॉम माउथ टू एनस। तो यहाँ पे इसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो सिस्टम की फूड को डाइजेस्ट करता है इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। दिस इज माउथ। और जो फूड पाइप है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। उसके बाद यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। अब जो फूड है ये यहाँ पे ईसोफेगस से स्टमक तक पास होता है, तो यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द ईसोफेगस स्पिंचर। इससे क्या होता है, ये इस तरीके से स्पिंचर प्रेजेंट है, तो फूड ऊपर से आएगा तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका बैक फ्लो नहीं होता। जो वॉमिटिंग के केस में होता है बट वैसे इसका बैक फ्लो नहीं होता, तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पे स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टमक से फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, और यहाँ पे अगेन एक स्पिंचर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। जो पाइलोरिक स्पिंचर है ये भी इसी तरीके से प्रेजेंट होता है, यहाँ से स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है और इसका बैक फ्लो नहीं होता। इसको रेगुलेट, बैक फ्लो को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ लिवर, ये गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और यहाँ पे जो ये वाला है दिस इज कॉल्ड द डायाफ्राम। तो ये एक एलिमेंट्री कनाल की स्ट्रक्चर है, इसको पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो सबसे पहले हमने फूड को इंजेस्ट किया, मीन्स फूड को खाया, तो फूड अब हमारे माउथ में प्रेजेंट है और माउथ में स्लाइवा सेक्रेट हो रहा है, तो फूड स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, और जब टीथ से इसको क्रश करते हैं तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में जो है ये ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जो ये ब्रेक्ड फूड है ये आगे ईसोफेगस में मूव करता है। लेकिन जो सलाइवा है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्लिवरी अमाइलेज। जो अमाइलेज एंजाइम है ये बेसिकली जो एक स्टार्च की फॉर्म है इसको डाइजेस्ट करता है। सो यहाँ पे जो स्टार्च की डाइजेशन है ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। स्टार्च क्या है, जब यहाँ पे ग्लूकोज जो है ये इस तरीके से जुड़े हुए हों जो शुगर मॉलिक्यूल्स, तो इन्हें हम बोलते हैं जो स्टार्च है, जो कि इसकी आगे चेन्स भी होती हैं। दिस ग्लूकोज इज बेसिकली द शुगर। तो इस तरीके से जो स्टार्च है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे इसको कट करके सिंपल शुगर में मीन्स ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो फूड है ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स जो जीआईटी हैं ये फूड को आगे फॉरवर्ड पुश करती जाती हैं। हमने एक बार फूड को पुश किया और ये ईसोफेगस में चला गया। उसके बाद जो यहाँ पे पूरा सिस्टम है इसमें फूड अपने आप ही मूव होता है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी जीआईटी, इसको जीआईटी भी बोला जाता है विच इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक।
तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक ऑर्गन में। ये मसल्स क्या करते हैं, फूड को इस तरीके से आगे 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 फॉरवर्ड पुश करते हैं। तो इस तरीके की जो मस्कुलर मूवमेंट है इसे हम बोलते हैं पैरास्टेलिक मूवमेंट। नाउ जो फूड है अब ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में है। स्टमक में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि जूसेस सेक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl इसको सेक्रीट करता है। साथ में ही एंजाइम पेप्सिन को सेक्रीट करता है। जो पेप्सिन है ये यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन करता है। अब जो एंजाइम यहाँ पे पेप्सिन है ये तभी एक्टिवेट होगा और तभी प्रोटीन्स की डाइजेशन कर पाएगा। डाइजेशन मीन्स तोड़ना प्रोटीन्स को, तभी तोड़ पाएगा जबकि जो स्टमक है इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। तो एसिडिक एनवायरनमेंट को यहाँ पे बनाने के लिए जो स्टमक है इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको सेक्रेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन हो गई पेप्सिन के साथ, फिर जो फूड है ये आगे पेरिस्टलिक मूवमेंट से आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इस तरीके से मींस ये इंटेस्टाइन है तो इसकी जो इनर वॉल है इसमें इस तरीके से प्रोजेक्शंस, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं इधर भी और इस साइड भी। ये एक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, सीधी प्रेजेंट नहीं होती। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम बोलते हैं विलाय। विलाय का काम है जो यहाँ पे सरफेस एरिया है इनको इंक्रीज करना। अगर ये ऐसे ही प्रेजेंट होती तो सरफेस एरिया कम होता। अब इस तरीके से प्रेजेंट है विलाय की फॉर्म में तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं इसके साथ ये कनेक्टेड होती हैं। सो विलाय के साथ इस तरीके से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं जो कि फूड को आगे एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, जो फूड है अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस जूसेस सेक्रेट होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, प्लस यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेट करते हैं। अब जो यहाँ पे फूड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स है, लेकिन आगे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ऐसे एंजाइम सेक्रेट होंगे जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए जो फूड अब यहाँ पे है इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेट होता है जो कि एक बेस है, ये एसिड को पूरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, तो स्टमक को ये पूरे का पूरा खराब क्यों नहीं करता? बिकॉज यहाँ पे जो भी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है इसके इनर साइड एक थिक म्यूकस लेयर है। ये जो म्यूकस लेयर है यहाँ पे जो स्टमक है इसमें भी इस तरीके से थिक म्यूकस लेयर है। ये HCl से जो इफेक्ट है इसको मींस बचाती है इसको, स्टमक को। जो पैंक्रियाज है ये यहाँ पे एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन करता है। लाइपेज, जो लाइपेज है ये लिपिड्स के डाइजेशन करता है। उसके बाद लिवर, जो लिवर है ये जो बाइल जूस है इसको सेक्रेट करता है। यहाँ पे लिवर जो है जो बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है इसमें से जो बाइल जूस है सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और बाकी जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। नाउ जो बाइल जूस है ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ये इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फाइनली फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। नाउ जो भी फूड में यहाँ पे जो है प्रोटीन्स बचे हैं इनको ये अमीनो एसिड्स में तोड़ती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, मींस ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके हैं अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे प्रोटीन है ये फुल फ्लेज एक प्रोटीन है, तो इंटेस्टाइनल जूस इसको यहाँ पे इन बॉन्ड्स को तोड़ती है और अमीनो एसिड्स को सेपरेट करती है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि स्टार्च की फॉर्म में है, अमाइलेज की फॉर्म में है, इनको ये तोड़ता है सिंपल शुगर में जो कि ग्लूकोज है। उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स को यहाँ पे ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है, बिकॉज जो फैट्स हैं ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बने होते हैं, तो दोनों को सेपरेट करता है। अब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फूड की एब्जॉर्प्शन जो है ये भी पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी। यहाँ पे अभी जो हमने विलाय का देखा था, विलाय की ये इंपॉर्टेंस है कि विलाय के सरफेस के साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती हैं। तो ब्लड जो है ये फूड को जो कि एब्जॉर्ब करता है
जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, मीन्स यहाँ पे जो हमने देखे अमीनो एसिड्स, देन ग्लूकोज और जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हैं, मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं, इनको लेके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। बिकॉज पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो हर एक जो सेल है इसमें इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करता है जो ब्लड है हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद जो फूड है इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है पूरे की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट फूड है ये आगे फिर मूव होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें फूड से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, सॉरी फूड नहीं, वेस्ट जो फूड है इससे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ वेस्ट है ये यहाँ पे रिमूव होता है थ्रू दी एनस। जो रेक्टम है इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो फिजिस है, ये स्टोर होते हैं और उसके बाद रिमूव होते हैं थ्रू दी एनस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट अंडर लाइफ प्रोसेसेस। वी शैल कंटिन्यू इट इन द सेकंड पार्ट। So if you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.